भारत का प्राइम मिनिस्टर अपनी हर स्पीच में ये कहता है कि पाकिस्तान टेरर कंट्री है। आज की वो स्पीच सुने तो वो आज भी यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ टेरर और टॉक, ट्रेडिंग और टेरर और खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। यानी कि आप ये सोचें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जब ये पूरी सुनती है तो वो पाकिस्तान की इमेज को कितना बुरा इफेक्ट कर रही है। पाकिस्तान की इमेज आप सोच नहीं सकते। हम लोग तो हर वक्त मजाक मस्ती में जो है ना मीम बना के बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आप ये सोचें थोड़ा सा कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी जब इसको सुनती होगी तो ऑफकोर्स ज़ाहिर सी बात है उनके दिमाग में नेगेटिव इमेज आएगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। अब आप ये सोचें कि बरखा दत्त जो पियर मॉर्गन के प्रोग्राम में बैठी हुई थी, उसके प्रोग्राम में वो ये कह रही है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। तो वो जो पियर मॉर्गन का जो प्रोग्राम है उसको पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी देखती है, तो वो इफ़ेक्ट कितना पड़ सकता है पाकिस्तान को, इसका आपका अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान के जो थिंक टैंक को है वो ये सोचना पड़ेगा कि हर वक्त भारत हमेशा पाकिस्तान पर आतंकवादी हमले करता है, लेकिन उल्टा हमें पाकिस्तानियों को कहता है कि ये पाकिस्तान जो है कि दहशतगर्द मुल्क है। तो इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। भारत में जब इंदिरा गांधी को मारा गया था तो भारत में कितना कत्लेआम होता है गुजरात में। भारत में आए दिन मॉब लैंचिंग होती है। भारत में साइड बॉम्ब के जरिए मारा गया था। भाई आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान में। कितने आपने देखे होंगे जो इनके एजेंट पकड़े गए हैं। वो गुलभूषण यादव आपको याद होगा। बीएलए को कौन फंडिंग कर रहा है, बीएलए को कौन पैसा दे रहा है जो कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवाता है, दहशतगर्दी कराता है। आज तक पाकिस्तान में 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सिविलियन, उसमें जो फौज, उसमें जो है ना पुलिस, ये हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। चाइना कौंसलेट के ऊपर धमाके, पाकिस्तान के अंदर जो बॉम्ब धमाके किए गए उसका मुलव्वस भारत था। क्या पाकिस्तान का मीडिया आज तक ये हाईलाइट कर सका है कि जो भारत का पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी करवा रहा है, दहशतगर्दी के ज़रिए उल्टा पाकिस्तान को ये दहशतगर्द कहलाने में लगा रहता है? क्या पाकिस्तान का मीडिया आज तक ये कर सका है? नहीं कर सका। पाकिस्तान का पॉलिटिशियन कर सका है? नहीं कर सका। पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया कर सका है? नहीं कर सका। क्योंकि हमारा गोल ही नहीं है कि एक हमारा जो पड़ोसी दुश्मन मुल्क है वो हर वक्त हमें आतंकवादी आतंकवादी सुबह दोपहर शाम को उनके आप देखें प्रोग्राम, देखें उनके जो जितने भी प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो सोशल मीडिया पर हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो, प्रिंट मीडिया पर हो, उनकी पॉलिटिशियन हो, चाहे उनके वहाँ के कोई भी अवाम हो, वो हर वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्द 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 कहती है। और इसका इमेज कितना इफेक्ट करता है इसका आपको पाकिस्तानियों अंदाज़ा नहीं है कि अगर कोई आपके देश को, आपके मुल्क को, आपकी कंट्री को दहशतगर्द कहता है तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब वो मैसेज जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जब उसको देखती है, सुनती है, तो लोग आपके मुल्क में आने से डरते हैं कि वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, तो हमारी जानें ज़ाया हो सकती हैं। क्या पाकिस्तान का मीडिया, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिशियन, क्या पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया, क्या पाकिस्तान का सोशल मीडिया ने आज तक भारत के ऊपर ये सवाल किया है कि अब पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए जो कि भारत की जो मिलिट्री है या भारत की जो एयरफोर्स है, वो जो आतंकवादी हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत अच्छा मौका था कि एक तो डिफेंस में इन्होंने फ़ौरन उसकी कार्रवाई करते, भारत को मुंह तोड़ जवाब देते, ना कि 3 दिन इंतज़ार करते। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि हम जो है ना सब्र और तहम्मुल के साथ इंतज़ार करेंगे कि जो है ना हम इनको जवाब देंगे। लेकिन जब देखें ना, जब आप एक काम कोई आपके साथ चपेट मारता है आपको बस के अंदर या कहीं रास्ते में, तो आपको जब चपेट मारता है तो आप ये नहीं कि उसको रिटर्न में कहते हैं कि मैं 3 तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगा सोच के तुम्हें कहाँ से कैसे चमाट मारनी है। पाकिस्तान को चाहिए तो फ़ौरन ही उल्टे हाथ की चमाट मारता है भारतीय एयरफोर्स को, भारतीय मिलिट्री जो कि आतंकवादी है। इसको अब मैं ज़ाहिर सी बात है आतंकवादी कहूँगा, क्योंकि इन्होंने जो रात के 1 बजे पाकिस्तान की सिविलियन जो कि पाकिस्तान की ख़वातीन थी, पाकिस्तान के बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, उनको शहीद किया गया है। ये लोग कहते हैं कि हम आतंकवादी टेररिस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हिट किया है। उसमें आप बताएं जो नाम इन्होंने बताया, जैश मोहम्मद, हाफिज़ सईद, इनकी कोई आपको खबर मिली है कि भाई इस जो आतंकवादी हमला जो भारत ने पाकिस्तान पर किया है इसके ऊपर कोई खबर है कि वो उनको जो है ना नुकसान मिला है? उनको नुकसान नहीं मिला। पाकिस्तान के एक आम शहरी, पाकिस्तान के जो ख़वातीन थी, जो बच्चे बुज़ुर्ग थे, उनकी शहादतें हुई हैं। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका था इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना कि जो भारतीय जो एयरफोर्स है, भारतीय की जो मिलिट्री है, वो एक आतंकवादी है जो कि पाकिस्तान पर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के ऊपर आतंकवादी हमला किया। आप देखेंगे कि भावलपुर जो कि भारत से 106 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पाकिस्तान ने ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी दुनिया को बताने के लिए। जैसे भारत हमेशा पाकिस्तान को ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहलवाने में कहता रहता है कि पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवादी मुल्क है, टेररिस्ट कंट्री है। तो आज जो कि हमें जो नज़र आया है, जो प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया का मोदी, उसने भी जो स्पीच किया तो आप देखें खुल्ले वाजे की तौर पर ये कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद
टारगेट टेररिस्ट और पानी और खून की बात जब की है, तो आप ये सोचें कि इसको इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, इसको इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया जाएगा, तो फिर क्या पाकिस्तान का फिर भी बैड इमेज जाएगी। तो पाकिस्तान की तरफ से जो मैं कहता हूँ जो चूक जो कई जगहों पे हुई है, एक तो सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो कौन सी हुई है कि जब भारतीय एयरफोर्स आतंकवादी एयरफोर्स ने जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, तो बदले में उसी वक्त उसको 2 चपेटे मारकर 2 मिसाइल गिराकर उनको जवाब देना चाहिए था कि अगर भारत पाकिस्तान की जो हदूद या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा साइन था पाकिस्तान के लिए, डिफेंस के लिए था कि आप डिफेंस कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की जानिब से जो कि 2-3 जगहों पे चूक हुई है, एक जब उन्होंने 7 मई 2025 को रात को 1 बजे आतंकवादी हमला किया है तो फ़ौरन जवाब देना चाहिए था। उसमें क्या होता कि आप पहले प्रेस रिलीज़ कर देते कि भारतीय एयरफोर्स जो कि आतंकवादी हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, हमने उसकी जवाबी कार्रवाई दी है। तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, उनके दिमाग में भी ये चीज़ जाती है कि हाँ वाकई ये बात है कि पाकिस्तान के ऊपर भारतीय एयरफोर्स ने जो आतंकवादी हमला किया तो पाकिस्तान ने डिफेंस में अपना उसका फ़र्ज़ था, पाकिस्तान का फ़र्ज़ था कि डिफेंस में अपने आप को बचाओ। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि अगर आपको कोई चमाट मारता है तो आप उसको ये नहीं कहते कि मैं 3 दिन तक सोच के तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे चमाट मारनी, आपको फ़ौरन ही उसी वक्त चमाट मारनी चाहिए थी भारत को। भारतीय एयरफोर्स जो कि आतंकवादी एयरफोर्स है और भारतीय मिलिट्री जो कि आतंकवादी है, जो हर वक्त जो LSU पर भी पाकिस्तान के ऊपर झड़पें रहती है, आपको खबरें मिलती रहती होंगी। तो दूसरा जो जो था कि जो ये इंडियन मीडिया और दूसरी जो उनकी जो पॉलिटिशियन है और उनकी जो आवाम है, मीडिया के ज़रिए पॉलिटिशियन के ज़रिए उनकी आवाम के अंदर दिमाग में एक चीज़ पाई जाती है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी है, टेररिस्ट कंट्री है। तो ये जो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम था कि आप जो है ना इस वक्त भारत को एक तो मुंह तोड़ जवाब दे देते और उनकी जो आतंकवादी हमला था उसका भी जवाब दे देते, और ये जो है ना टेरर एयरफोर्स भारती का और टेररिस्ट मिलिट्री भारती का, ये कहने से इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत इफेक्ट पड़ता, बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो कि वो लोग एक नेगेटिव इमेज बनाया हुआ है पाकिस्तान के मुतालिक। जब भी आप देखें कि कोई भी कंट्री के लोग जो है ना पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वो ये सर्च करते हैं कि पाकिस्तान जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि भारत की जानिब से हर वक्त ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। तो ये एक इमेज नेगेटिव हो जाती और पाकिस्तान की जानिब से फ़ौरन ही मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाता भारतीय एयरफोर्स की जो आतंकवादी हमला हुआ है, और भारतीय मिलिट्री आतंकवादी को जवाब मिल जाता। और ये है कि पाकिस्तान की इमेज भी अच्छी हो जाती और पाकिस्तान बदला भी ले ले। इनफैक्ट पाकिस्तान ने बदला लिया, पाकिस्तान ने थोड़ा लेट किया, जो कि 3 दिन तक इंतज़ार किया। दूसरे दिन भी देखें 7 मई को ये वाक़या पेश आया, फिर उसके बाद 8 को, फिर 9 को जो है ना उन्होंने फिर ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की। फिर उसके बाद 10 की रात को सुबह में जो है ना पाकिस्तान ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया कि भाई तुम लोगों ने बहुत ड्रामा कर लिया है, तो अब हम आपको बताते हैं। तो सुबह 4 बजे पाकिस्तान ने अटैक किया, भारत की कई एयरबेस जो की थी उनको उड़ाया, उनके जो राफेल थे उनको उड़ाया, मिराज को उड़ाया। तो उनके शाम को 4 बजे के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट आ जाती है कि हम जो है ना सीज फायर चाहते हैं दोनों कंट्रियों की तरफ। अब एक चीज़ और देखें नोट करने की कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ में ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था कि ये हमारा मसला नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का ये 75 सालों से ये चल रहा है, ये हमारा मसला नहीं है, वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो जब उन्होंने ये कह दिया था, फिर 2-3 दिन के बाद उनको ये कैसा आया कि ये सीज़ फायर कराने के लिए आ गए। अब इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। इसका एडवांटेज आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान का क्या है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो हमें जो दिया है एटमी ताकत जो बनाया है पाकिस्तान को, उसका आपको शुक्र अदा करना चाहिए। आज जो आप दुनिया में सर उठा के जी रहे हैं और हमारा जो भारतीय दुश्मन जो कि आतंकवादी मिलिट्री है और आतंकवादी जो एयरफोर्स है उनकी, उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं या उनकी मुंह बंदी करते हैं, तो वो वजह भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की है। उसका हमें एहसानमंद रहना चाहिए पूरी जब तक ये पाकिस्तान है। अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को हिफ्ज़ व ईमान में रखे और दुश्मनों से महफूज रखे। आमीन व सुम्मा आमीन।